दुल्हनिया लयो सुन मैया मोरी। जवाब दो वो चंद्रमा का, तो को नई बहू लेके आऊंगी, लाला तू भूल जा चंद्रमा। भगवान बोले ठीक है मैया, तो कब लावेगी? मैया बोली शादी लायक हो जा तब लाऊंगी। भगवान बोले अच्छा लालच मत देवे। मैया बोली तो कब चाहिए? बोले सुन तेरी सो सुन मेरी मैया, तेरी सो सुन मेरी मैया, मैं तो आज ही ब्याह दे सुन मैया मोरी, मोको आज ही दुल्हनिया चाहिए। मैया बोली जाकी अब का बोले, क्योंकि अबे चंद्रमा से पीछे छुटाए पाओ, अब जाए दुल्हनिया आज ही चाहिए, अब आज कहाँ दिलाए। भगवान बोले देख आज ही चाहिए, और अगर आज नहीं मिली तो फिर चंद्रमा चाहिए। तो सूरदास जी पद में लिखते कि सूरदास ही कुटिल बराती, सूरदास ही कुटिल बराती, गीत समंगल गयो सुन मैया मोरी, चंद्र खिलौना लयो सुन मैया मोरी। ऐसे भगवान की बाल्यकाल में जिद होती थी। एक दिन की बात, भगवान गैया चराने के लिए गए, तो वहां क्या देखा? मैया ने कहा था कि लाला वहां भूख लगी तो क्या करेगा? भगवान बोले नहीं लगेगी तू बस भेज दे। सो भगवान ग्वाल बालन के साथ में चले। दादा वहां ग्वाल वालों को भूख लगी, तो भगवान ने जवाब दियो जाओ यहाँ से कुछ दूरी पर ब्राह्मण देवता स्वर्ग की कामना में यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनसे भोजन मांग के आओ। सभी ग्वाल वाल गए, ब्राह्मणों से भोजन मांगा। ब्राह्मण बोले कौन हो? बोले मैं यदुवंशी हूं। ब्राह्मणों ने जवाब दिया अरे अहिर गमारो, कभी दर्पण में अपना मुख देखा है? तो भोजन मांगने आ गए, चलो निकलो। बड़े परेशान ब्राह्मणों की बात सुन के भगवान से आकर के कहा कि प्रभु उन्होंने भोजन नहीं दिया। भगवान बोले किससे मांगा था? बोले ब्राह्मणों से। भगवान बोले दोबारा फिर जाओ और अब की बार भोजन ब्राह्मणों की पत्नियों से मांगना। तो फिर गए, जाए के भोजन ब्राह्मणों की पत्नियों से मांगा, तो ब्राह्मणियों ने अपना अपना भोजन उठाया और उठा करके ग्वाल बालों को दे दिया। भगवान ने वरदान दिया है जाओ पंडित जिंदगी भर कमाते कमाते मर जाएंगे, तुम घर पे बैठे बैठे खाओगे। ये वरदान दिया। एक दिन की बात है, प्रभु ने ग्वाल वालों से कहा कि अपने अपने घर से भोजन लेके आना, मैं बताऊंगा किसकी मैया कैसा भोजन बनाती है। तो सभी ग्वाल वाल भोजन लेके गए, लेकिन एक मधु नाम का सखा भोजन लेके नहीं गया, वो छाछ लेके गया है मट्ठा। भगवान ने सबके भोजन किए, तो मधु नाम के सखा ने विचार किया कि माखन मिश्री को खाने वाला मेरी छाछ को क्या पिएगा, इसलिए कोने में बैठ के छाछ को पीने लगा। जब छाछ को पीने लगा, भगवान की निगाह जब मधु पे पहुंची तो वो पूरी छाछ पी चुका था, जरा सी छाछ मुंह में बची थी। भगवान ने दोनों तरफ से मुक्का मारा, छाछ बाहर, भगवान उसके मुख को चाटने लगे। अब ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने विचार किया ये कैसा ब्रह्म है जो दूसरों का जूठा खाता है, हम इसे ब्रह्म कैसे कहें। तो ब्रह्मा जी ने गायों और बछड़ों को प्रभु की परीक्षा लेने के लिए एक गुफा में बंद कर दिया।
प्रभु गाय बछड़े देखने के लिए गए तो बाहें नहीं वापस आए तो ग्वाल बालों को भी गुफा में बंद कर दिया। भगवान बोले बारे ब्रह्मा जी, चुटकी बजाई उसी प्रकार की गौएं, उसी प्रकार के ग्वाल। महाराज 1 साल हो गई ब्रज में, किसी ने ये नहीं जान पाया कि ये असली ग्वाल वाले हैं या नकली ग्वाल वाले हैं। 1 साल बाद ब्रह्मा जी जब आए तो ब्रज में भी बंधे। ब्रज में भी बंधे, फिर भागी तो गुफा में भी बंद। भगवान ने कलाई पकड़ी, बोले ब्रह्मा जी, जिसकी चौकड़ियों में फंसकर जिसकी चौकड़ियों में फंसकर चकराते ऋषि मुनि गढ़े हैं, उन चतुर खिलाड़ी के हाथों अब चूक गया चतुरानन भी। आप ये समझ लो कि जो कि बनाई हुई दुनिया इतनी चालाक है तो वो बनाए वालों कितनों चालाक होवेगो। और जो कि बनाई हुई दुनिया इतनी सुंदर है तो बनाने वाला कितना सुंदर होगा। और माताओं, अगर देखा जाए तो भारत देश के लोग बड़े चालाक हैं। एक अंग्रेज आया भारत में और सेव वाले की दुकान पे खड़ा हो गया। बोले भैया हमें हिंदी ना आते, 2-4 शब्द हिंदी के सिखाए दो। तो सेव वाला बोला सीख जाओ। बोले हमारी दुकान पे जो ग्राहक आता है वो हमसे कहता है कि सेव क्या हिसाब दिए, तो हम कहते हैं कि 50 रुपए किलो। वो कहता है कि खराब है तो हम कहते हैं कुछ कुछ खराब है। वो कहता है कि हम नहीं लेंगे तो हम कहते तुम नहीं लोगे तो और कोई ले जाएगा, हम तो खड़ी इस काम के लिए है। अब अंग्रेज 3 बातें सीख गया, 50 रुपए किलो, कुछ कुछ खराब है और तुम नहीं तो और कोई ले जाएगा, हम तो खड़े इस काम के लिए है। दुकान से सेव वाला चला गया, अंग्रेज को खड़ा कर गया। एक लड़की आई, अंग्रेज से बोली भैया, बोले जी स्टेशन का रास्ता कितनी दूर है? अंग्रेज बोला 50 रुपए किलो। अब उतना ही आता था। लड़की बोली दिमाग खराब है? अंग्रेज बोला कुछ कुछ खराब है। लड़की बोली इसे तो थाने ले जाना पड़ेगा। अंग्रेज बोला तुम नहीं तो और कोई ले जाएगा, हम तो खड़े इस काम के लिए। तो भारत देश के लोग बड़े चालाक हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान के ऐसे उपद्रव ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना मांगी। और एक बात और है, ये भागवत का प्रमाण है, दुनिया में सबसे सुंदर, दुनिया में सबसे सुंदर अप्सराएं हैं। और ये समझ लो 100 अप्सराएं एक तरफ, 100 अप्सराएं उनकी सुंदरता एक तरफ और ब्रज की एक गोपी की सुंदरता एक तरफ। इतनी सुंदर थी ब्रज की गोपियां जो भगवान के बिना एक पल नहीं रह सकती थी। एक दिन भगवान जा रहे थे तो गोपियों को समझाए कि प्रभु बोले कि तुम्हें हमसे बैर है क्या? अरे माखन लो तब भी नहीं बोलती, ना लो तब भी नहीं बोलती। 2-4 गोपी झुंझलाए के बोली कन्हैया दिक्कत तो ये है कि खूब चुराओ खूब खाओ, लेकिन मैया को जब बुलानो देवे गुंजाओ तो मैया सुने ही ना। जय बोले कि हमारा लाला चोरी करे ही ना। अब की बार अगर हमारी मटकी फूट गई ना तो हमसे बुरो कोई ना, कंस को खबर दे दूंगी। भगवान बोले सुन ले, मत दे मोको घुड़किए और करवा मेरी कुड़किए। सुन ले, कंस राज से कह करके मोको पिटवावेगी।
मैं जेल में पैदा होका मेरी जेल करावेगी। मैं जेल में पैदा होका मेरी जेल करावेगी। ए मुझसे कहते हैं बंसीधर बंसी को बजवैया। मैंने पूतना मारी हमने कंस दुष्ट जगवैया। कंस राज से कह करके का रेल चलावेगी। मैं जेल में पैदा होका मेरी जेल करावेगी। लगा मती बाजी परवाजी मिट्टी सी छट जावेगी। आज दही की तेरी मटकिया सिन्नी सी बट जावेगी। जाकाना से बचाई का तू सेल लगावेगी। मैं जेल में पैदा